हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अपने ये चैप्टर अब थोड़ा सा बचा है, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप लोग इसके सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने प्लेलिस्ट बना दी इसकी, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12th की। इस नाम से, इंग्लिश मीडियम नाम से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब अपन आज जो वीडियो पढ़ रहे हैं वो 5वां वीडियो इसका है। तो अपन जो टॉपिक है उसका नाम है फर्टिलाइजेशन। बहुत अपने क्या है, इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा जिसकी जानकारी आपको आज से पहले नहीं थी। मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आप डेफिनेशन इसको सिनगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगेमी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन बताओगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, fusion of male and female gamete and formation diploid zygote। fusion of male and female gamete and formation diploid zygote, ये क्या है? मेल गैमेट है और ये क्या है? फीमेल गैमेट है। दिस इज ए मेल गैमेट, इसको स्पर्म कह सकते हैं। ठीक है, और ये फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेटी। ये क्या है? ये मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, इनका क्या होता है? फ्यूजन होता है। और इस फ्यूजन को ही अपन क्या कहते हैं? सिनगेमी। सिनगेमी भी कह सकते हो आप, फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अपने रिजल्ट क्या है? रिजल्ट वही डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉइड जाइगोट आगे क्या होगा? ये फर्स्ट सेल है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। इट इज ए फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो फर्स्ट सेल है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, उसका नाम है फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये फर्स्ट सेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। इस डिप्लॉइड जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? प्रोजनी। क्या बनेगी? प्रोजनी। या अपन इसको कहते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब अपन ये सिंपल सी डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली है। डेफिनेशन आपने कई बार पढ़ रखी है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटी एंड फॉर्मेशन डिप्लॉइड जाइगोट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब अपन इसमें क्या है? इसमें 3 वर्ड है सिनगेमी में। एक है, पहला है कैरियोगेमी। क्या है? कैरियोगेमी। दूसरा है प्लाज्मोगेमी। क्या है? प्लाज्मोगेमी। और तीसरा है सिनगेमी। ठीक है, 3 वर्ड काम आते हैं फर्टिलाइजेशन में। ये क्या है? मेल गैमेट है और ये क्या है? फीमेल गैमेट है। यदि इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, यदि इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसको कहते हैं कैरियोगेमी। कैरियोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ कैरियो न्यूक्लियस इज कैरियोलॉजी। या कैरियोगेमी है तो आप सीधा बता दोगे सर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म में क्या है? साइटोप्लाज्म में यदि इनका फ्यूजन होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी। अब पूरे गैमेट ही आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दोनों गैमेट से एक दूसरे के पास आ गए और फ्यूज हो गए, इसको अपन कहते हैं सिनगेमी। कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी और सिनगेमी तीनों समझ गए। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सिनगेमी। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। अब इसमें क्या होता है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पार्थिनोजेनेसिस। बच्चों, जैसे आपने पार्थिनोग्राफी पढ़ा है प्लांट्स के अंदर, वैसे ही इसमें क्या है? एक पार्थिनोजेनेसिस वर्ड दे दिया इन्होंने। रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में इसमें पार्थिनोजेनेसिस दे दिया है। कोई बच्चा जानता है पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पार्थिनोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? पार्थिनोजेनेसिस पढ़ेंगे बच्चों। ये टॉपिक थोड़ा क्या है? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। अब बच्चों आपके इन फ्यूचर ये बहुत काम आएगा, पार्थिनोग्राफी की तरह। विदाउट फर्टिलाइजेशन वर्ड आ जाएगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन एग सेल या लिख सकते हैं ओम चेंज इनटू एम्ब्रियो। चेंज इनटू एम्ब्रियो। आपको यकीन नहीं हो रहा है? होगा बच्चों, होगा, सब होगा। आप कहोगे सर ये एग सेल है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के
एम्ब्रियो में कैसे चेंज हो जाएगी, अनबिलीवेबल। अब कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे किया है कि उन्होंने मेंढक की एग सेल ली, उसको क्या है इस तरह से रक्त से भीगी हुई सुई चुभाई उसके अंदर, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन गया, नया मेंढक बन गया, फ्रॉग बन गया। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रियो चेंज हो जाता है, सॉरी ये एग सेल चेंज हो जाती हैं। एग सेल किस में चेंज हो जाती है, एम्ब्रियो में। किसकी जरूरत नहीं है, मेल गैमेट की जरूरत नहीं है, मेल गैमेट की जरूरत नहीं है, और एग सेल या ओम है वो बिना फर्टिलाइजेशन के किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो। अब सर इसके एग्जांपल दे रखे, अपन भी एग्जांपल याद करने में एक्सपर्ट कर करके एग्जांपल अपन ने क्या है पूरी रट ली है बायोलॉजी। तो एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का है, अब सॉरी पार्थिनोजेनेसिस का है, हनी बी। क्या है, हनी बी। आपके पहला एग्जांपल दे रखा हनी बी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल एक बर्ड, बर्ड का नाम भी इन्होंने दिया, अब ये काम आपका है। बर्ड का नाम मैं बताता हूँ, टर्की। ढूंढना टर्की क्या होता है, गूगल पे फोटो देखना और बताना बच्चों आपको टर्की कैसा लगा, ठीक है। आप कहोगे सर बहुत अच्छा पक्षी है टर्की, बर्ड। फिर उसके बाद में क्या, एक लिजार्ड है। ये लिजार्ड भी आप ढूंढना, ऐसे आपकी बुक में नाम नहीं दे रखा है, लेकिन ये दक्षिण साउथ अफ्रीका के जो फॉरेस्ट है उसमें पाई जाती हैं। इसका नाम अच्छा है, लेजरटा, लेजरटा सेक्सिकोला, सेक्सिकोला। ये क्या है, ये एक लिजार्ड है, लेजरटा सेक्सिकोला। इसके अंदर क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें मेल होता ही नहीं, फीमेल ही होती है सिर्फ। इस लिजार्ड के अंदर क्या होता है, फीमेल ही होती है, मेल होता ही नहीं है। फीमेल क्या करती है, एग देती है, एग से नई छिपकली बन जाती है। इसके बाद में एक और एग्जांपल दे रखा है, रोटीफर्स। क्या दे रखा है, रोटीफर्स। एनिमल्स की बात चल रही है, पार्थिनोक्रैपी हो जाता अगर प्लांट्स की बात करते तो। विदाउट फर्टिलाइजेशन एग सेल और ओम चेंज इनटू एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। एग सेल है वो एम्ब्रियो में चेंज हो गई बिना फर्टिलाइजेशन के, मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपन ने कह दिया पार्थिनोजेनेसिस। अब आपके मन में सवाल आया कि सर हमें कुछ समझाओ, तो मैं आपको एक हनी बी का एग्जांपल समझाता हूं। हनी बी बच्चों, हनी बी की जो आपने छत्ता देखा होगा मधुमक्खी का, उसमें 3 मेंबर होते हैं। सबसे पहले तो उसमें होता है राजा, क्या होता है, किंग। क्या होता है, किंग का एक और नाम होता है ड्रोन। क्या होता है, ड्रोन। दूसरा होता है क्वीन। क्या होती है, क्वीन। इसका कोई नाम नहीं देते। तीसरा है जिसको अपन कहते हैं सोल्जर। क्या कहते हैं, सोल्जर, सोल्जर के नाम से जानते हैं, ठीक है, श्रमिक। ये बेचारे मेहनती होते हैं। ये क्या नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, यानी इसमें जनन की क्षमता ही नहीं होती है, बेचारे काम करते रहते हैं दिन भर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यही होते हैं, तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव है। अब ये क्या है, क्वीन है, वो एग देती है। एग के विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाते हैं, लार्वा बन जाते हैं, और लार्वा से फिर क्या बनती है, हनी बीज बनती है। ये हनी बीज विदाउट फर्टिलाइजेशन बनी है। एग दिए क्वीन ने, क्वीन ने एग दिए, उनके विदाउट फर्टिलाइजेशन लार्वा प्यूपा बने और फिर उससे हनी बी बनी है। ये हनी बी होगी, वो होगी किंग। क्या होगा, किंग होगा। अब ये क्वीन फिर अंडे देगी, क्या देगी, और ये उड़ान भरेगी। क्या करेगी, उड़ान भरेगी, और ये किंग भी उड़ान भरेगा। मधुमक्खियां होती हैं वो एक ही होती है, रानी एक होती है, 6-7 क्या होते हैं, राजा होते हैं। मधुमक्खी उड़ान भरती है, मादा उड़ान भरती है छत्ते से बाहर, और फिर उसके पीछे पीछे राजा भी उड़ान भरते हैं। फिर मधुमक्खी ये हनी भी दोनों मेल और फीमेल आपस में क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, और ये क्या करता है, अपने स्पर्म इसको दे देता है। क्या करता है, स्पर्म दे देता है। स्पर्म के साथ ये क्या होगा, एग सेल फर्टिलाइज होगी और बनेगा एम्ब्रियो। यदि इस एम्ब्रियो को रॉयल जेली खिलाई जाएगी, शाही शहद होता है, बहुत कम होता है छत्ते के अंदर, रॉयल जेली। क्या है, रॉयल जेली। अगर ये खिलाई जाएगी तो क्या बनेगा, क्वीन। और अगर एम्ब्रियो जो लार्वा प्यूपा बड़े हैं उनको रॉयल जेली नहीं खिलाएगी, हर किसी को तो खिला नहीं सकते, रॉयल जेली नहीं खिलाई तो क्या बन जाएगा, सोल्जर बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, समझ गए, ये छत्ते के अंदर पार्थिनोजेनेसिस होता है, और पार्थिनोजेनेसिस का रिजल्ट है किंग। क्या है, किंग। विदाउट फर्टिलाइजेशन ये एग किस में कन्वर्ट हो गया है, लार्वा में। लार्वा किस में बदल गया, हनी बी के अंदर। उस हनी बी का नाम होगा किंग। क्या होगा, किंग होगा मेरे प्यारे बच्चों। बाकी आपको ये दोनों कैसे बनते हैं, और अंडे देती है, और 2 टाइप्स के एग रिलीज करती है।
ये एग इस एग स्पर्म के साथ मिलेगा तब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो को रॉयल जेली खिलाओगे, रानी बनेगी। रॉयल जेली नहीं खिलाओगे, हर किसी को तो ये इतना महंगा शहद खिला नहीं सकते हैं, तो क्या बनता है, सोल्जर बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपको ये क्या है मैंने समझा दिया है, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन के टाइप बताते हैं। ये लेजेंडा सेक्सिकोला छिपकली भी आप सर्च कर लेना, टर्की पक्षी भी आप सर्च कर लेना। वैसे आप लोग क्या है मुझे पता है फोन के तो पूरे क्या हो महारथी हो आप, मतलब हर चीज में क्या गूगल पे जाके सर्च कर लेते हो, आपके लिए कोई चीज बड़ी नहीं है। अब एग उसमें क्या है, मेल है ही नहीं, फीमेल फीमेल, ये फीमेल ने एग दिए लपड़ेगा तब उससे वापस क्या है नया बच्चा बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। अब अपन कह रहे हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितने टाइप्स का होता है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन में दो टाइप का फर्टिलाइजेशन है। एक का नाम है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक का नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दो टाइप का है, एक का नाम है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है जिसका नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो कितने टाइप का हो गए मेरे प्यारे बच्चों, दो टाइप का फर्टिलाइजेशन हो गया। अब अपन कह रहे हैं शरीर से बाहर यानी बॉडी से बाहर किसी मीडियम के अंदर, बॉडी से बाहर किसी मीडियम के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी से बाहर किसी मीडियम के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, मीडियम क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। शरीर से बाहर किसी मीडियम के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको कह रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेचुरल सी बात, ये एल्गी है, ये एल्गी यूलोथ्रिक्स एल्गी है। इसने क्या है मेल गैमेट्स दिए और फीमेल गैमेट्स दिए पानी के अंदर। मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया और डिप्लॉइड जाइगोट से फिर क्या बन गया, ये नया यूलोथ्रिक्स बन गया। तो अपन ने कह दिया कि एल्गी है उसमें फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर कहाँ होता है, मीडियम में होता है। मीडियम का नाम क्या है, वाटर, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब अपन एक बात कर रहे हैं कि ये मछली है, ठीक है, मेल, और ये क्या है, ये भी मछली है फीमेल। ये मान लो फीमेल, ये मान लो, और मेल ये मान लो, ठीक है। ये इस मछली ने क्या किया, एग दिए और इसने स्पर्म दिए। ये तैर रही है, ये आ जाएंगे पास, आप टेंशन मत करो, ठीक है। ये इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे और डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और डिप्लॉइड जाइगोट से क्या बनेगी, बहुत सारी मछलियां बनेगी, छोटी छोटी फिश बनेगी, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी फिश बन जाएगी। इस तरह से क्या हुआ, हजारों की संख्या मछली बन गई। तो ये फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर हुआ, कहाँ हुआ, किसी मीडियम के अंदर। अब अपन एक फ्रॉग की बात करें। फ्रॉग का जो डायग्राम में से अच्छा बनता नहीं है, आप लोग ऐसे समझ लेना, ये फ्रॉग है, ठीक है। इस फ्रॉग के अंदर क्या हुआ, ये मेंढक है, इस मेंढक के अंदर क्या हुआ, इसने भी क्या है पानी के अंदर एग दिए और ये मेल है तो फीमेल है, उस फीमेल ने क्या दिए, सॉरी फीमेल ने एग दिए, मेल ने क्या दिए, स्पर्म दिए। इनका फ्यूजन भी कहाँ हुआ, वाटर में हुआ, शरीर से बाहर हुआ। तो अपन कह रहे हैं बॉडी से बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, मेल और फीमेल गैमेट्स हाई नंबर में होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है, मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होने चाहिए, हाई नंबर होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज कंडीशंस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्या कंडीशन है, तो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन हाई नंबर, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये अपन कह रहे हैं कि रिलीजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सेम टाइम, रिलीजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, रिलीजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटी एट सेम टाइम, यानी दोनों एक साथ निकलने चाहिए। ऐसा नहीं हो इसने ये स्पर्म ओम दे दिया फिर 10 दिन बाद ये स्पर्म देगा तो ये ओवर राइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवर राइप हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। इसको कोई दूसरा शत्रु खा जाएगा, बहुत सारे प्रीडेटर्स इस एग को खा जाएंगे। तो रिलीजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एट सेम टाइम, यानी उसी टाइम मेल और फीमेल गैमेट्स का रिलीजिंग होना जरूरी है। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन है कि भाई क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हवा में तो होने से, और मीडियम कौन है, वाटर है। आप कहोगे मैं यहाँ स्पर्म को छोड़ दूं या मैं इसको एग को छोड़ दूं, क्या ये यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं, इसको चाहिए वाटर। क्या चाहिए, वाटर। फिर ये तैयार कर क्या होगा, जाएगा, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो गैमेट्स करोड़ों की संख्या में निकलते हैं। अब क्या होता है, ये बन गई छोटे छोटे क्या होते हैं, फ्रॉग बन गए, छोटे छोटे फ्रॉग बन गए, बहुत स्मॉल फ्रॉग बन गए, टेडपोल से फ्रॉग बन गए।
बहुत छोटी छोटी मछलियां बन गई, करोड़ों मछलियां बन गई, तो क्या होता है, प्रीडेटर्स होते हैं वो इनको खा जाते हैं, प्रीडेटर्स इनको सबको खा जाते हैं। जो एडल्टहुड स्टेज है, एडल्टहुड स्टेज है, उसमें क्या होता है, बहुत कम ये एनिमल्स पहुंचते हैं, यानी इनके जो सर्वाइवलिटी की समस्या है वो सबसे ज्यादा है। ये जो सर्वाइवल करते हैं, इस सर्वाइवल के अंदर क्या होती है, समस्या आती है। अब आपसे पूछा जाता है कि इनके सर्वाइवल में क्यों समस्या आती है, तो आपको एक ही वर्ड बताना है, प्रीडेटर्स, यानी बहुत अधिक संख्या में प्रीडेटर्स होते हैं। जैसे क्या है, आप बारिश के टाइम अभी होगी, आप देखोगे छोटे छोटे मेंढक ही मेंढक आ जाएंगे, आपके आसपास मेंढक कूदते रहेंगे, जितने भी एक पक्षी आएगा मेंढक को लेके उड़ जाएगा, जितने एक सांप आएगा मेंढक को खा जाएगा, जितने एक छिपकली आएगी मेंढक को खा जाएगी। तो इस तरह से प्रीडेटर इनके पीछे लगे रहते हैं, और प्रीडेटर पीछे लगे रहते हैं तो क्या समस्या आती है कि इनके जो एडल्टहुड स्टेज में बदलने की समस्या आती है, ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रीडेटर्स काफी हाई होते हैं, अगर प्रीडेटर्स हाई होंगे तो सर्वाइवलिटी की समस्या आएगी कि नहीं आएगी, यानी शिकारी शिकार के तैयार में बैठे हैं और एडल्ट में बदलने नहीं देंगे। अगर ये प्रीडेटर्स नहीं होते तो आज इस दुनिया पे मेंढक ही मेंढक, मछलियां ही मछलियां होती हमारे ऊपर आसपास, या मछलियां मेंढक तैरते रहते हैं, लेकिन ये प्रीडेटर्स क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं इनकी पॉपुलेशन को। अब अपन इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक सब्सक्राइब का बटन तो मेरे लिए दबा ही सकते हो आप लोग, इतना तो कर ही सकते हो कि सर हम आपके लिए लो एक सब्सक्राइब दबा दिया। आपके घर में फोन भी होंगे और भी, आप लोग मेरे सब्सक्राइब बढ़ाओ, उससे क्या है कि थोड़ा यूं चैनल कोई देखता तो सोचता है कि इस सर के इतने अच्छे सब्सक्राइबर, इसका मतलब बच्चे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, वैसे आप लोग तो जुड़े हुए मैं मुझे पता है, लेकिन कुछ लोगों ने, बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दबा दिया बच्चों, बेल आइकॉन भी दबा दो, आपको मैसेज मिल जाएगा नोटिफिकेशन का कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब समस्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी आती है। इसमें क्या होते हैं, मेल गैमेट्स हाई नंबर में होते हैं, मेल गैमेट्स क्या होते हैं, हाई नंबर में। ठीक है, इसके कुछ एडेप्टेशन है। फीमेल गैमेट्स लो नंबर होते हैं, फीमेल गैमेटी क्या होंगे, लो नंबर्स में होंगे। ठीक है, दूसरा मेल गैमेट है वो साइज में स्मॉल होगा, मेल गैमेटी क्या होगा, साइज में स्मॉल होता है। ठीक है, और फीमेल गैमेटी साइज में क्या होता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा। ठीक है, साइज इनलार्ज होती है। मेल गैमेट है वो मोटा ही होता है, ये तैर रहा है पानी के अंदर, ये तैर रहा है, जा रहे हैं। और ये फीमेल गैमेटी नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। इंटरकोर्स होगा तो ये कुछ तरीके से उसमें पहुंच जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल अपने जो है वो है फंजाई। ठीक है, दूसरा है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीसरा है एंजियोस्पर्म, चौथा है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सब में क्या होता है, मैमल्स, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फंजाई है, टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म। अब आपको एक बताते एक चीज, ये क्या है, ये अपन देख रहे हैं स्टिग्मा है। क्या है, स्टिग्मा है। इसके ऊपर क्या है, ये पॉलन ग्रेन आके बैठ गया। कौन आके बैठ गया, पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट्स है। क्या है, ये मेल गैमेट्स है। अब ये या इस ओव्यूल तक या एग सेल तक कैसे पहुंचेंगे, ये एग सेल तक पहुंचेंगे पॉलन ट्यूब से होकर। किससे होकर, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, ये पॉलन ट्यूब से पहुंचता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पॉलन ग्रेन के अंदर, जो पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो इसके अंदर कैसे पहुंचते हैं, पॉलन ट्यूब के थ्रू। किसके थ्रू, पॉलन ट्यूब के थ्रू। तो बच्चों ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।